महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। एसपी ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहां 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कल शाम को किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल उससे पूछे गए थे। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की भी संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते दी थी। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए, लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए, जिन्होंने समाज के सामने शादी की। और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमिका पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी के बाद भी प्रेमिका चोरी छुपे अपने प्रेमी से मिलती रही। इश्क की खबर तो जमाने को लग ही जाती है। दरअसल छपरा में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पत्नी से मिलने आए प्रेमिका को उसके पति ने पकड़ लिया और दोनों की शादी करा दी। इसके लिए गांव में पंचायत बैठी, जिसमें सर्वसम्मत फैसला लिया गया कि लड़की जिससे प्रेम करती है उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। मढ़ौरा के पिकअप वैन ड्राइवर विश्वजीत भगत को बख्तियारपुर की आरती से प्रेम हुआ, जिसके बाद दोनों ने इसी साल 30 अक्टूबर को शादी कर ली। लेकिन आरती का पहला प्रेमी अभिराज उससे मिलने उसके ससुराल पहुंच गया। फोन पर आरती और अभिराज की बात हुई और दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन आरती के पति ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद गाँव में हंगामा मच गया। गांव में देर रात तक पंचायत चली और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आरती को पहले प्रेमी के पास रहना चाहिए। इसके बाद अभिराज और आरती की शादी करा दी गई। पापी पेट का सवाल है साहब, मजबूरी उम्र नहीं देखती है और न ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए, जो बेरहम जिंदगी से 2-2 हाथ कर रहा है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर सेब बेचने निकल जाता है। इस बच्चे की उम्र भले ही कम हो, पर इसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है। ये मासूम भी बिना किसी शिकायत के अपने परिवार को पालता है। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए, मजबूरी ने इन हाथों में ठेले थमा दिए। दरअसल भागलपुर से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां एक 9 साल का बच्चा अपने दिव्यांग पिता को ठेले पर बिठाकर फल बेचता दिखाई दे रहा है। भागलपुर के इशाक चक के 12 नंबर गुमटी के पास रहने वाला ये बच्चा दिव्यांग पिता और परिवार का भार उठा रहा है। आमिर पढ़ने की इच्छा तो रखता है, पर मजबूरी ये है कि अगर वो स्कूल जाएगा तो पिता के साथ सेब कौन बेचेगा। सेब बेचकर 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो पेट कैसे चलेगा। सरकार की ओर से आमिर के पिता को दिव्यांग होने के बदले में 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन इन पैसों में क्या हो पाएगा ये समझना मुश्किल नहीं है।
बांका के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के पडावचक गांव में पोल्ट्री फार्म में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरा फार्म जलकर राख हो गया। यही नहीं, पोल्ट्री फार्म के आसपास कुछ दूसरी झोपड़ियां भी जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। दमकल कर्मी आग को कर रहे हैं। आग की लपटें सब कुछ लीलने को तैयार है। बताया जा रहा है कि राकेश यादव के मुर्गा फार्म में रोज की तरह कर्मी अपना काम कर रहे थे और उसी बीच अचानक आग कैसे भड़की, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। आग लगने की घटना से लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। वहीं अगलगी के मामले में विभाग का कहना है कि पोल्ट्री फार्म में आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थिति पर काबू पा लिया गया। वहीं पोल्ट्री फार्म के मालिक का कहना है कि उन्हें इस अगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। देवघर से ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सामने आया है, जहां सरेआम डांसर के ठुमकों पर युवक हथियार लहराते फायरिंग करते नजर आए। दरअसल जसीडीह थाना क्षेत्र के गिधनी में ऑर्केस्ट्रा में खुलेआम हथियार लहराए गए। ऑर्केस्ट्रा में डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें गिधनी पंचायत के मुखिया पति पप्पू मेहता और पप्पू चौधरी ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंच पर बार डांसर के साथ डांस करते हुए मुखिया पति पप्पू कई राउंड फायरिंग करता है। गिधनी पंचायत भवन के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें बार डांसर को भी बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर नचनिया का डांस चल रहा है और उसके साथ एक युवक भी ठुमके लगा रहा है। उसके बाद स्टेज पर कुछ युवक चढ़ जाते हैं और जीन्स और शर्ट पहने मुखिया पति पप्पू मेहता अपनी पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ भी दिखाई देता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारीबाग के महुदी के पास सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई।